चित्रकूट धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, भैरव बाबा महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की गंगा माता की सनातन धर्म की अपने अपने गुरु गोविंद की नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनन मदापहारम वाराणसी पुरपति में भज विश्वनाथ लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशुनाथ कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधाम हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण न संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिया और मिला मांडवी सुत कीरत बरबान चारों सुवन चारों रतन तुलसी करतो प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुड़गांव सिया राम के सोहन मत हो सहा। जिनकी सेवा भाव सो ऋणी भय प्रभु राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। लेत सदा सद दीन की सहज दया के दान जननी जन के दीन के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राजा राम। श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान की कुटना सिरधाम की भैरव बाबा महाराज की नर्मदा मैया की हर हर नर्मदे। श्री श्री अनंत आनंद बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज परम आराध्य परम इष्ट श्री सीताराम जी महाराज परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन। संत जन विद्वान जन विप्रजन आए
ये मेरा सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है कि मैं पुनः भैरव बाबा महाराज के पावन सुकोमल चरणों में छत्र छाया में बैठ करके कुटनासर की पावन स्थली में दूसरी बार मुझे कथा कहने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं भैरव बाबा महाराज के चरणों में बार बार चरणवंदन करती हूँ। नगर के सभी देवी देवताओं को चरणवंदन करती हूँ। माँ नर्मदा के पावन चरणों में चरणवंदन करती हूँ। यहाँ के सभी संत जन विद्वान जन विप्रजन आदरणीय पुष्य तिवारी जी महाराज, समस्त हमारे गंधर्व कलाकार, कुशल ऑपरेटर, यहाँ के पुजारी जो मुख्य यजमान के रूप में विराजित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार मैं YouTube लाइव चैनल लेके आई। जानते हो क्यों लेके आई? और बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ। ये आ नहीं रहा था लड़का। आपकी समाज का है, चौहान समाज का, चौहान समाज का लड़का है। आ नहीं रहा था और इससे बहुत झगड़ा किया, डांटा फटकारा, तभी आया। उस साल कथा कहा, कई ऐसे नवीन चेहरे आए और कई ऐसी महामारी बीमारी में, कोरोना जैसी बीमारी में हम सबके बीच से चले गए। पर YouTube चैनल नहीं था तो उनकी तस्वीर आंखों में है, पर चैनल के माध्यम से। पर इस बार चैनल इसीलिए लेके आई हूँ कि जब जब आप मानस मोहिनी संध्या देवी डाल के चैनल देखें तो कुटनासर का नाम आए और यहाँ के जो मेरे, कोई बुरा ना माने कि मैं सीधा नाम ले रही हूँ, पर जो सबसे पहले मुझसे जुड़े थे आज से 15 साल पहले, जब पैजामा कुर्ता पहनते थे, आदरणीय मेरे पिता तुल्य, और मुझे बेटी ही नहीं बनाया ही नहीं, रिश्ता निभाया। जबलपुर तक कथा सुनने गए मेरे पिता, मेरे बाबूजी। इस बार मैं उन्हीं के घर रुकी हूँ। मुकद्दम जी आमोन से कल से पधारे हैं। मेरे पिता कभी कभी चोरी से भी फोन करते हैं तिवारी जी से, तू ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तिवारी जी परेशान तो नहीं करते हैं? एक पिता की चिंता, मुकद्दम दादा और सरपंच साहब गौरी शंकर सरपंच साहब जो आपसे चिर परिचित हैं, तो इसीलिए गांव के सभी नागरिक, उस वर्ष भी मैंने कहा था, इस वर्ष भी कहती हूँ, ये मेरा मायका है कि जब जब आप चैनल में देखें कुटनासर का नाम, यहाँ के सभी लोगों के एक बार चेहरा दिखाई दे तो हम कहेंगे ना कि देखो भाई हमारे गांव में कथा हुई थी, देखो मैं भी दिख रहा हूँ, हो गया देखो मैं भी दिख रहा हूँ। तो ऐसे हमारे संतराम भैया, राम कुमार भैया, हमारे रुस्तम भैया, सभी हमारे नगर के समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, माताएं, बहनें, भाई बंधु, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अपने मध्य प्रदेश के जो राजा हैं, नायक हैं, किसी कारण कल नहीं आ पाए। एक बात बताएं, घर में जब 10 लोग होते हैं ना, तो एक आदमी 10 लोगों के मन का नहीं कर पाता, वो तो हमारे मध्य प्रदेश के राजा हैं। होगी कोई मजबूरी, कोई अर्जेंट काम होगा। पर अभी मेरे पास फोन आया था, 7 दिन कथा के अंदर में आऊंगा, सब लोगों की जितनी भी गलत फहमियां हैं सबको मिटाऊंगा। ऐसा नहीं, वो आपके बीच में पले हैं, बड़े हुए हैं, आपकी दुलार से आपने उनको सींचा है। मैं ज्यादा बड़े बोल तो नहीं कहती हूँ, बहुत छोटी हूँ। शायद पर ऐसा सरल सज्जन, स्वभाव का धनी वाला, अपने मध्य प्रदेश को चमकाने वाला ऐसा राजा ना हुआ है, ना होने वाला है, ना हो सकता है।
ये मेरा अटूट विश्वास है कि 5 तारीख के अंदर तक हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी आएंगे। ये भैरव बाबा का मुझ पे अटूट विश्वास। कहते हैं ना, जो होता है अच्छाई के लिए होता है। कल आते आपसे मिल जाते, मुझसे नहीं मिलते तो मेरे दिल में भी तो खिन्नता रहती। बोलो भाई, कल आते आप आपसे मिल जाते, मैं तो रह जाती बिना मिले। बहन भाई तो बिछुड़ी जाते। और अब कथा के बीच में आएंगे तो बैठ के कथा सुनेंगे आराम से, और हम सबके बीच में बैठे हम सबकी बात सुनेंगे। तो आए सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। आज कथा का प्रथम दिवस है। आज तो केवल सूक्ष्म में ही एक महत्व बताया जाता है। हमारे सबके बीच में YouTube लाइव कथा दिखाएंगे, लाइव भी दिखाएंगे। अब इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में करके भी सालों चलाएगा। हिमांशु सिंह चौहान जो आपके बीच में है, और आप बढ़िया रोज आना और रोज इससे कहना हमारी भी तस्वीर लो, हमें भी दिखाओ, और अपने अपने मोबाइल खोल के भी देखना। कहते हैं कथा तो राम कुमार भैया हो जाती है, पर कहने के लिए हो जाती है जब जब देखेंगे। देखो भैया हमारे कृष्णा सर का नाम आ रहा है, देखो भैया हमारी फोटो आ रही है। तो आए हमारे नगर के सभी वरिष्ठ जन, विद्युतगण, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा। बड़े भाव और प्रेम से बोले, बोल सियावर रामचंद्र भगवान। अरे सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। गंगा में डुबकी लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा।
द्वारे अलग जगाए जा सीताराम 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 गाए जा सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हरि बोल। रामचंद्र भगवान की जय भैरव बाबा महाराज की जय नर्मदा मैया की जय हर हर नर्मदे। आए आज कथा का प्रथम दिवस बड़े ही भव्य रूप से सुचारू रूप से कलश यात्रा हुआ, शोभा यात्रा हुआ। नगर के सभी देवी देवताओं का आवाहन किया, क्योंकि कब कोई छोटा सा भी कार्य किया जाए तो भी महाराज देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। आइए प्रभु हमारा काज संभालिए। और गणेश जी तो सर्वप्रथम है। नगर में सभी देवी देवताओं की कृपा से इसी रामचरितमानस साप्ताहिक मानस यज्ञ है। ये भी यज्ञ है, यज्ञ से कम नहीं है। जो कथा हो रही है यही तो आहुति है, और जो आप सुन रहे हैं यही इसका प्रसाद है, यही इसका प्रसाद है। महाराज जब कई जन्मों की पुण्य उदय होते हैं तब कहीं हमें भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक बात ये अपने जीवन में गांठ लगा के बांध लो। पहले बुढ़ापा आता था तब लगता था कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए। और आज के जमाने में, वर्तमान स्थिति में कोई ठिकाना नहीं है कि बुढ़ों को पकड़े कि जवानों को कि बच्चों को। महाराज कोई ठिकाना नहीं है, और मृत्यु ही सत्य है। बोलो भाई, आप धन वैभव सत्ता सिंहासन जायदाद प्रॉपर्टी इसको सत्य समझ रहे हैं, तो ये सत्य नहीं है, ये सब मिथ्या है। अगर सत्य है तो मृत्यु सत्य है और सबके पीछे खड़ी है। बोलो, सबके पीछे खड़ी है, पर किसी को ये पता नहीं कि किसके साथ कब कहां किस समय किस मोड़ में घटना घट जाए। मोटरसाइकिल चलाते, फोर व्हीलर में आते, अरे महाराज मंच में माइक में बोलते बोलते, स्नान करते, भजन करते, पूजा करते, क्योंकि महाराज पता नहीं कब ये श्वासा हमारी रुक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है।